आज पुलिस का क्या हाल है, थाने में जाने पर अपनी सुनवाई होती है कि नहीं होती, सब लोग जानते हैं। शराब सरकार बेचेगी तो हमें क्या फायदा होगा। 25,000 करोड़ का इलीगल शराब का धंधा गुजरात में चल रहा है, सबको पता है, वो दिख रहा है, जगह जगह चरस गांजा अफीम बिक रहा है। पद यात्रा अरविंद केजरीवाल जी ने जो शुरू की थी ग्रेटर कैलाश में, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, तो उन पे एक स्प्लिट अटैक हुआ था। तो इसके पीछे क्या बीजेपी का हाथ है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सब लोग जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। सर, एक पद यात्रा अरविंद केजरीवाल जी ने जो शुरू की थी ग्रेटर कैलाश में, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, तो उन पे एक स्प्लिट अटैक हुआ था। तो इसके पीछे क्या बीजेपी का हाथ है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सब लोग जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अरविंद केजरीवाल जी यात्रा कर रहे हैं, उनमें बौखलाहट है। अरविंद केजरीवाल इतनी यात्रा करेगा तो सारे लोग मिलके बहुत खुश हो रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, सारे उनके साथ आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की यात्रा को बंद कराओ, अरविंद केजरीवाल जी को की सभाओं को बंद कराओ, अरविंद केजरीवाल जी को की सरकार को चलने मत दो, एलजी को बैठा दो, कभी कहीं हमला करा दो, कहीं पर झूठे आरोप लगा के ईडी बैठा दो, कभी सीबीआई बैठा दो। अरे क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? कभी आज तक सुना है किसी मुख्यमंत्री पर कोई हमला हुआ हो? कभी सुना है पूरे देश में? यहाँ दिल्ली पुलिस उनकी है, सुरक्षा नहीं दे पा रहे। दिन दहाड़े व्यापारियों पर गोली चल रहा है, फिरौती मांगने के लिए गुंडों का फोन आ रहा है, माफियाओं का। जगह जगह झुग्गियों में चरस और अफीम बिकवाने का काम हो रहा है। जगह जगह फिर से शराब बेचवाने का काम हो रहा है। ये किस रोकने का काम किसका है? केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है, भारत सरकार का। दिल्ली में पुलिस उनके पास है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। एक चीज दिल्ली में उनके पास है, वो भी ठीक नहीं कर पा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, दिल्ली के लोग देख रहे हैं। पुलिस उनके पास है। आज पुलिस का क्या हाल है, थाने में जाने पर अपनी सुनवाई होती है कि नहीं होती, सब लोग जानते हैं। एक काम है वो कर नहीं पा रहे हो। डीडीए है तो इनके पास भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, सारी जमीनों को कब्जा बंदरबाट हो रहा है, कब्जा हो रहा है। जो जो काम इनके जिम्मे है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, दिल्ली के लोगों से अपील कर रहा हूं, वहां बेड़ा गर्क है। अरे काम हो सकता है, अगर कहते हो काम करेंगे तो दिल्ली पुलिस को ठीक करके दिखाओ ना, क्यों नहीं करते? डीडीए को ठीक करो, जहां पे आपके पास शासन है। नियत ही नहीं है, ठीक कैसे करोगे? हमारे पास नियत है, हमने वादा किया था बिजली देंगे, हम कर रहे हैं। हमने वादा किया था कि स्कूलों को ठीक करेंगे, हमने ठीक करके दिया है, वादा खिलाफी नहीं किया। हमने कहा था निःशुल्क इलाज करके देंगे, किया है। हमारे पास नियत है। हम कहते हैं पानी फ्री करके दिया है, देना है, दिया है। अभी बिल ज्यादा आ गया कुछ लोगों का। अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए थे तो उन्होंने मनमाने तरीके से बिल बनवाए, उसको भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा इसको भरने की जरूरत नहीं, इसको माफ करेंगे, गलत बिलों को बिल्कुल वापस करेंगे। कितना सताओगे आप, कितना रोकोगे अरविंद केजरीवाल को? मैं कहता हूं आप इतनी ताकत अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए काम मत करो। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश त्रिपाठी ने, आम आदमी पार्टी ने, सारे हमारे विधायक साथियों ने मिलकर दिल्ली में 500 महिला क्लिनिक बनाया है। अब बड़ी सरकार है, भारत सरकार है, अब 5000 मोहल्ला क्लिनिक बना दो। हम 38 अस्पताल चला रहे हैं, 12 नए अस्पताल दिल्ली सरकार यहाँ खोल रही है। आप यहां पर 50 अस्पताल नए खोल दो दिल्ली में। जो ज्यादा काम करेगा उसको खूब चुनेंगे। मान लीजिए मैं मॉडल टाउन विधानसभा में 900 सड़कें बना रहा हूं, इनके सांसद को वहां की सरकार इतना एक्टिव कर दे, वो 9000 सड़कें बना दे, मुझे कोई पूछेगा नहीं। लेकिन कहते हैं काम तो करेंगे नहीं, नियत नहीं है, काम करने भी नहीं देंगे। अरे भाई, मैं कहता हूं जनता से क्यों बदला ले रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो दिल्ली की जनता को? हम काम कर रहे हैं, हमें करने दो, आप जो कर सकते हो आप करो। सिर्फ बुराई करने में दिन दिन भर लगे रहते हो, समस्या बताने में रख देता है, समाधान लोग पे लगो। जनता ने सांसद और पार्षद आपके जिता के दिए मॉडल टाउन विधानसभा में। बीजेपी के सांसद हैं, पार्षद भी बीजेपी के हैं। कुछ करो, आरोप लगाने में समय मत बिताओ। जो चीजें हैं, इनके पास एमसीडी कॉलोनी है, वहां की सीवरेज भी साफ नहीं होती एमसीडी से, जाके कमिश्नर से, मेयर से मिलके हमें साफ कराना पड़ता है।
ये हालत है यहाँ के पार्षदों की। सर आपको क्या लगता है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली की कानूनी व्यवस्था संभालने में फेल हुई है? सबको पता है, वो दिख रहा है, जगह जगह चरस गांजा अफीम बिक रहा है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, माफियाओं का मन बढ़ा हुआ है, लोगों से वसूली कर रहे हैं व्यापारियों से। व्यापारी आज तनाव में जी रहा है। कौन उनको संरक्षण देगा? दिल्ली पुलिस उनकी संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार को कर रहा है। वो फेल हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेल है दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिए। और दिल्ली के लोग इस बार लॉ एंड ऑर्डर फेल और पुलिस व्यवस्था फेल वाली भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सर नरेश बालियान को जो कि उत्तम नगर से एमएलए हैं, तो उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ये आरोप लगाया गया कि कोई सुंदर सागवान गैंगस्टर है हरियाणा का, उनसे उनकी बातचीत हुई, फिरौती के बारे में बात करी गई, और उन पे ये आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने वसूली के वो बड़े बड़े व्यापारी से वसूली, छीना झपटी के बारे में उन पे आरोप लगाए गए। उस इस मामले पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी मामला जो लगाया गया है वो राजनीति से प्रेरित है। मैं कहता हूँ कि कहते बातचीत आई है, कहाँ पर है, रिकॉर्डिंग कहीं नहीं है। सर रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही है न्यूज़ पे। तो अभी उसका जांच चल रहा है कि वो सही है गलत है, उसको सामने आने दीजिए। पुलिस के माध्यम से जितना भी अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए बड़ा प्रयास है। जो कानून व्यवस्था इन पर फेल हो गई है भारतीय जनता पार्टी, उस पर जवाब दे। पिछले एक साल में लगभग 150 जगहों पर गोलीबारी हुई है, सैकड़ों हत्याएं हुई हैं, रेप की घटनाएं हुई हैं। आए दिन गाड़ियां चोरी हो जाती हैं लोगों की गली मोहल्ले से। चेन स्नैचिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। एक आम आदमी का हाथ में मोबाइल लेके चलना मुश्किल हो गया है, हाथ से छीन के भाग जाते हैं। इतना मन बढ़ गया है। कौन इसको कंट्रोल कर गया? किसके अंदर आता है? भारतीय जनता पार्टी के पास आता है। दिल्ली की जनता देख रही है, क्या इस पर कंट्रोल है क्या? आज कोई महिला बाहर चली जाती है, जब तक घर ना आ जाए बेटी, बहन, बेटी, माताएं, लोगों को चिंता लगा रहता है। क्राइम सिटी बना दिया इन लोगों ने दिल्ली को। तो अपना जो कानून व्यवस्था फेल है, वो चर्चा चूंकि अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दिया था, उसको ढकने के लिए इन्होंने ये झूठी बातें, अफवाहें शुरू की हैं। और ये भी सामने आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, बदनाम करने के लिए काम करते रहेंगे, ये सबको पता है। लेकिन इनको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि कानून व्यवस्था जो इतनी लचर है दिल्ली में, व्यापारी आज तनाव में जी रहा है, वसूली की घटनाओं से गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, स्नैचिंग हो रहा है, गाड़ियां चोरी हो रही हैं। इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, और लोग इसको पूछेंगे। आप रोक नहीं पाओगे। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या बीजेपी को आम आदमी पार्टी के साथ मिलके दिल्ली की कानूनी व्यवस्था को सुधारना चाहिए? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास जितनी, अरविंद केजरीवाल जी के पास, हम लोगों के पास जितनी जिम्मेदारी थी, हमने महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, बुजुर्गों को सुरक्षित करने के लिए तकरीबन 4,30,000 से ज़्यादा कैमरे लगाए हैं, सीसीटीवी कैमरे हाई डेफिनेशन के। ये कैमरे इतने हैं कि न्यूयॉर्क जो है अमेरिका, वहाँ जो कैमरे लगे हैं उससे भी ज़्यादा कैमरे हमारे दिल्ली में है। लंदन जो है, जो एक बहुत एमिनेंट राजधानी मानी जाती है, वहाँ भी जितने कैमरे लगे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा, लाखों की संख्या में ज़्यादा कैमरे दिल्ली में लगाने का काम किया है। कीर्तिमान है अरविंद केजरीवाल सरकार का, लोगों की सुरक्षा के लिए। क्षेत्र में जगह जगह उनकी सुरक्षा के लिए गेट, सिक्योरिटी गेट लगाने का काम किया हम लोगों ने। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा जगह पर डार्क स्पॉट को खत्म करने के लिए लाइटें लगाने का काम किया हम लोगों ने, ताकि डार्क स्पॉट खत्म हो। तो हमारे पास जो जिम्मेदारी थी वो तो हमने किया है। लेकिन केंद्र की सरकार बताए कि उन्होंने क्राइम को रोकने के लिए या क्राइम को रोका कितना,
ये दिल्ली को लोग देख रहे हैं। चोरी रुकी कितनी दिल्ली में, डकैती की घटना है, चोरी की घटना है, हत्या की घटना है, गोली की, मैं कितनी बार गिनाऊं, हद हो गया है। और जब अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं तो उल्टा चोर कोतवालों किसी न किसी तरीके से कुछ आरोप लगा दो, डाइल्यूट कर दो, वो मुद्दा भटका दो। दिल्ली के लोग भटकेंगे नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि पुलिसिंग इसमें दिल्ली में जो खराब है वो जिम्मेदारी किसकी है, कानून व्यवस्था इतनी खराब है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। डीडीए में लूट चल रहा है, जमीनों पर कब्जे चल रहे हैं, वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है ये तो बताना पड़ेगा। ये एलजी साहब को इधर उधर घुमाना, नुक्ताचीनी कराना, दिल्ली सरकार के काम रोकने पर लगाना को छोड़ के उनको पुलिस को ठीक करने पर लगाइए, दिल्ली के लोगों का भला होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन और है सर, एक अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि केजरीवाल जी को सुनने के बाद सभी आप नेता और कार्यकर्ता फायर मोड में आ चुके हैं, यानी कि 2025 विधानसभा के चुनाव में कि उनकी रणनीति क्या है और फायर मोड किस तरीके से फायर मोड में आए हैं आप लोग, तो क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, जितना ज़्यादा हमारे मुखिया पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला कराएंगे, एक एक कार्यकर्ता दिन रात जुनूनी होकर के और ज़्यादा काम कर रहा है। जितना ज़्यादा हमें सताएंगे उतना एक एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के, दिल्ली का एक एक आदमी खड़ा होकर के उसको डिमोरलाइज करेगा। जितना ज़्यादा दिल्ली के कामों को रोकेंगे ये, दिल्ली के लोग उतने गुस्से में उनको बाहर करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका विनाश तय, इस नाते इनका बुद्धि भी विपरीत हो गया है, सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर कुछ काम करना है तो काम करके आइए, मोहल्ले में चलते हैं, काम हर मोहल्ला वाइज काम गिनाते हैं ना, कि आपकी सरकार ने ये काम किया, हमारी सरकार ने ये काम किया, हो हिम्मत है तो गिनाओ। एक भी दिल्ली का सांसद आ जाए, मैं कहता हूँ चुनौती दे रहा हूं सातों सांसदों को, और पिछले वाले जो थे उनको भी बुला लेना। जिस मोहल्ले गली में कहे हमारे विधायक जाने को तैयार है, आ जाए, बताएं कि इन्होंने किस किस मोहल्ले में काम किया, क्या काम किया है। भाग जाएंगे, कोई नहीं आएंगे, मुझे पता है। अरे काम करने को छोड़ो तो किसी गली मोहल्ले में वोट मांगने के बाद गए तक नहीं, यह हालत है उनकी। तो ये क्या बोलेंगे जिनकी नियत ही नहीं काम करने की। हम नियत वाले लोग हैं, काम करना जानते हैं, काम करके दिखाया और काम करते रहेंगे। इनके चक्कर में दिल्ली वाले न फंसे हैं कभी और न फंसेंगे। 25,000 करोड़ का इलीगल शराब का धंधा गुजरात में चल रहा है। जनता का पैसा, जो टैक्स का पैसा खजाने में आता सरकार के, वो बंद करके अपने माफियाओं के को तस्करी करने के लिए दे दिया और उससे चंदा मिल रहा है उनको। यानी कि जनता के पैसे की लूट करवा रहे हैं वहां। वो चोर नहीं है, बड़े भारी ईमानदार लोग हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, 2500 करोड़ रुपया आता था एक्साइज से, जब ये हम पॉलिसी ले आए तो 10,000 करोड़ रुपया आया सरकार के खजाने में। जो पैसा लूट हो रहा था दिल्ली की जनता का, लोग हरियाणा जाते हैं और हरियाणा से लेके आते हैं शराब। वो तस्करी चल रही थी 10,000 करोड़ का, उस तस्करी को बंद करने का काम कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। एक साल में 6500 करोड़ रुपए से ज्यादा हरियाणा की सरकार को नुकसान हुआ, 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान यूपी की सरकार को हुआ। इनमें बौखलाहट आ गई थी कि जो अवैध शराब बिकता है दिल्ली में वो बंद हो गया था। बॉर्डर से रोज ट्रकों में लोग लेके आते हैं, हर थाने में पैसे बंधे हुए, वो बंद हो गया था। और सरकार के खजाने में, यानी कि जनता के खजाने में पैसा जमा होने लगा था, तो लूट बंद हो गया था ना। इनको तो लूट तंत्र चाहिए, भारतीय जनता पार्टी वालों को। अरविंद केजरीवाल को जनता का तंत्र चाहिए। उन्होंने सरकार के जनता के खजाने में पैसा जमा करा दिया और उससे तय किया कि 400 यूनिट बिजली फ्री करो जनता की। दिल्ली में जो भी पर्यावरण मित्र का काम करेगा, अपनी गाड़ी बाहर लेके नहीं निकलेगा प्राइवेट व्हीकल, वो कहीं से कहीं जाए, उसको फ्री राइड का अधिकार देंगे, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री करने का काम करेंगे। जब ये प्रस्ताव इन्होंने देखा है तो बोले कि ये तो हमारी तो लुटिया डूब जाएगी, ये तो अरविंद केजरीवाल की इस स्कीम को बंद करो।
और इसके ऊपर भी आरोप लगाओ कि ये भी बेईमान है, ताकि लोगों को लगने लगे, क्योंकि सब कहते थे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल अलग है, और इसी नाते देश में तेजी से बढ़ रही थी, 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो इन्होंने कहा इसे बता दो, इसे भी किसी दोस्त आरोप लगा दो। बोलते जी अरविंद केजरीवाल कोई अलग नहीं है हमसे, हम लोगों जैसा ही है, हम लोगों जैसा ही है, इसके ऊपर भी तो आरोप लगा हुआ है। इसलिए झूठे केस बनाए और कोर्ट ने उनको बरी किया है, बेल पे बेल दिया। तो इनको डर था अरविंद केजरीवाल के काम से। मैं कहता हूं कितने भी आरोप लगा लो तुम, झूठे साबित तो होंगे नहीं, लेकिन ये बात जनता जानती है कि नीयत कहां से लाओगे अरविंद केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी वालों की तरह। हमारे पास नीयत है काम करने का। इतना बंदिश लगा रखा है हमारे ऊपर, इतना बंदिश लगा रखा है दुनिया भर के, ये एलजी लगा रखा है, तमाम एजेंसियां लगा रखी हैं। एक चपरासी का ट्रांसफर मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी भारत सरकार का जो आंकड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, उस बुक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। भाई साहब, एक भी आंकड़ा नहीं है जन सुविधा का मामला जिसमें दिल्ली की सरकार का आंकड़ा सबसे ऊपर नहीं है। इनकी कोई राज्य सरकार हमसे ऊपर नहीं है। इतना सब फ्री देने के बावजूद भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, महिलाओं को बस यात्रा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज देने के बाद भी मुनाफे में सरकार चला रहे हैं। 1 रुपया दिल्ली वालों पर कर्जा नहीं है, किसी वर्ल्ड बैंक का, किसी केंद्र सरकार का, किसी बैंक का, किसी एजेंसी का। और जहां पे इनकी सरकार है वहां पे कुछ फ्री नहीं है, फिर भी कहते हैं जी घाटे में चल रहे हैं। अब जनता फैसला करेगी कि बेईमानी वहां हो रही है कि यहां पर है। अगर बेईमानी करते तो हम भी घाटे में चलते, ईमानदारी से चला रहे इसलिए मुनाफे में चल रहे हैं, फ्री भी दे रहे हैं। और वो कुछ फ्री नहीं दे करके बेईमानी का राज चलाने के नाते घाटे में जा रहे हैं। तो जनता को सब पता होने लगा है झूठे कौन है, मक्कार कौन है, और इसीलिए दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का काम किया लोगों ने। आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, कहीं भूल के भी अगर ये लोग आ गए, भाई साहब जीना मुश्किल कर देंगे। ये लोगों की प्रकृति केवल और केवल अपने दोस्तों के लिए काम करने की है। पिछले 4-5-8 सालों में इन्होंने 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अपने दोस्तों को माफ किया है। 11 लाख करोड़ रुपए इतनी राशि होती है जितने में अगले 20 साल तक दिल्ली सरकार किसी पर 1 रुपए का टैक्स ना ले, 1 रुपए का बिजली का बिल ना ले, 1 रुपए का किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स ना ले, तब भी दिल्ली की सरकार 20 साल तक चलाई जा सकती है निःशुल्क। इतना पैसा होता है। इतना अपने दोस्तों को इन्होंने पिछले 5 सालों में माफ करने का काम कर दिया। और दिल्ली सरकार जब बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देती है निःशुल्क, तो कहते हैं अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है। हाँ, हम रेवड़ी बांट रहे हैं और बांटेंगे, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता के पास जाना चाहिए। आप बेईमानी कर रहे हो, जनता के साथ धोखा दे कर रहे हो, उनको छुरा घोप रहे हो कि जनता का पैसा लेकर के अपने दोस्तों को देने का काम कर रहे हो। ये अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे और न करने देंगे। और ये जो आप कर रहे हो इसको पूरे देश में बताएंगे भी, आपको नंगा भी करने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि हमने देखा, अखिलेश त्रिपाठी जी से मिले, उनके व्यवहार को जाना, उनके राजनीति चीज़ों के बारे में जाना, उनके विकास, उनके सफ़र के बारे में जाना। न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।